मिलकर बढ़ें और मंजिल की ओर लाए नए फिट इंडिया का दौर। यही संदेश है फिट इंडिया मूवमेंट को समर्पित इस नृत्य का। Well, our folk dances keep us fit as well because they are so vigorous and enthusiastic. We now have the Eastern Zonal Cultural Centre of Kolkata performing Baja Sal, one of the traditional folk dances of Kalahandi, Odisha. This dance is usually performed at weddings. पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के 80 लोक कलाकार नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत करते हुए राजपथ पर धीरे धीरे सलामी मंच के सामने से अपने प्रस्तुति को अंजाम तक पहुंचाने के क्रम में इन लोक कलाकारों के बाद अब बारी है माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी और विद्या भारती स्कूल रोहिणी दिल्ली के 38 छात्र और 54 छात्राओं की, जो राजपथ पर आत्मनिर्भर भारत की छटा बिखेरने वाले हैं। भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर सशक्त कदम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों का आह्वान, जिसकी झलक राजपथ पर नृत्य के माध्यम से। Entire India to build an Atmanirbhar Bharat of our dreams. With their mesmerizing dance moves, they are here to celebrate economic growth, technological development, new education policy, skill development, and women empowerment. Atmanirbhar Bharat. संवर रहा, निखर रहा, मुट्ठी में बंद हुनर। ओ मौका मिला तो लग गए हौसलों को पर। नई खोज और नए सृजन
विश्वास की नींव पक्की। शिक्षा स्वास्थ्य उद्योग जगत हर क्षेत्र हुआ समृद्ध सशक्त। अपने दम पे जीना कर दिया शुरू, नया इतिहास बनाएंगे, बनेंगे विश्व गुरु। सुई से लेकर सैटेलाइट बनाने की जिद पर होगा भारत का ऊंचा नाम विश्व पटल पर। भारत हो रहा है आत्मनिर्भर, भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी विकास, नई शिक्षा नीति, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण के दृश्यों को साकार किया राजपथ पर इन छात्र छात्राओं ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति से। Color, culture and creativity coming together to paint scenes of visual delight as tableau and dances from different parts of India went past the saluting base. India is a land of contrasts and contradictions, blending and knitting together the fabric of a nation. सलामी मंच के निकट 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट का कंट्रोल रूम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के नारे के साथ कर्नल मंजुनाथ राजू के नेतृत्व में ये रेजिमेंट भारतीय वायुसेना के साथ फ्लाई पास कंट्रोल के लिए संचार प्रदान कर रही है। And now all eyes will turn skywards as we are about to witness the grand finale of the Republic Day function. The Indian Air Force will present a stupendous fly past. Precision at tremendous speeds will be on display. In fact, traditionally fly pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills and delight the public. In the words of a fighter pilot, when you are up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head. गतिविधियों का केंद्र अब आकाश होगा। दृश्य और ध्वनि का जादू छाने वाला है। शुरू हो रहा है वायुसेना का फ्लाई पास्ट के लिए विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहां पहुंचे हैं और बारी बारी से राजपथ के ऊपर से गुजरेंगे। सबसे पहले हम आकाश में देखेंगे रुद्र फॉर्मेशन। इसमें एक डकोटा हवाई जहाज और उसके साथ 2 मी-17 हेलीकॉप्टर्स होंगे। ये विग फॉर्मेशन में होंगे। इस फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मेनन और विंग कमांडर एस गहलोत ने, जो वायुसेना की हेरिटेज फ्लाइट के डकोटा को उड़ा रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स में विंग कमांडर मुकुल खरे और स्क्वाड लीडर राठौर हैं। सैनिकों और साजो सामान लाने ले जाने के लिए डकोटा ने 1947 में कश्मीर घाटी और 1971 में भारत पाक युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। डकोटा विमान